जय हिंद। इसके लर्नर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित जो बुक है उसमें हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर, जिसमें है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दिया हुआ है, जो कि नवंबर महीना का है। उसमें सूचकांक एवं रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्या है, वैश्विक वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में जानते हैं क्या है? तो विश्व बौद्धिक संपदा WIPO द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया। इसका वार्षिक इंडेक्स का यह 15वां संस्करण है। इस बार इसका रैंकिंग कितना है? 132 देशों में 40वां स्थान है भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में, जबकि वर्ष 2021 में क्या था, 40वें स्थान पर था। वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष शीर्ष पर रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन देश शीर्ष पर है, कौन कितना है अंतिम पर, जो देखते हैं। तो स्विट्जरलैंड 132, स्विट्जरलैंड 1 पर है, दूसरा पर अमेरिका और तीसरा पर स्वीडन है। और सबसे अंतिम देश कौन, 132 पर गिनिया, 131 पर इराक और 130 पर बुरुंडी। तो ये सब वैश्विक नवाचार सूचकांक का। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देशों में चीन के माथा 11वें स्थान पर, श्रीलंका 85वें, पाकिस्तान के 87वें स्थान पर, बांग्लादेश 102वें, नेपाल 111वें, म्यांमार 116वें स्थान पर है। भारत ने इस वर्ष 2015 के बाद से, जब वह 81वें स्थान पर था, तो 41 स्थान का सुधार किया 2015 के बाद से। उसके बाद जानते हैं हम लोग व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022। व्यापार और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपनी वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 जारी की। रिपोर्ट में वर्ष 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था को 2.6% बढ़ने की उम्मीद है। वही पिछले वर्ष की अनुमानित दर 0.9% अंक कम है। वही वैश्विक अर्थव्यवस्था की 2008 के वित्तीय संकट और वर्ष 2020 के कोविड-19 प्रेरित झटके से भी बदतर स्थिति हो गई है अभी। वही भारतीय अर्थव्यवस्था, इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में कितना 5.7% और वर्ष 2023 में 4.7% बढ़ेगी। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कमजोर सार्वजनिक व्यय और उच्च वित्त पोषण लागत से देश की आर्थिक गतिविधि प्रभावित हो रही है। उसके बाद है एजुकेशन के बारे में जानते हैं। एजुकेशन 4.0 क्या है? तो विश्व आर्थिक WEF ने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट क्या है, WEF के द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष, यूनिसेफ और जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के सहयोग से जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूल टू वर्क संक्रमण प्रक्रिया अभी भी बड़ी बाधाओं का सामना कर रही है, जिनमें शामिल है प्रशिक्षकों की कमी, अपर्याप्त संसाधन, बुनियादी ढांचा, स्कूली पाठ्यक्रम के साथ एकीकरण में कमी, स्थानीय कौशल अंतरण, ये सब एजुकेशन 4.2 में। और एजुकेशन 4.2 में क्या है, 5 स्तंभों की पहचान की गई, जिसमें पाठ्यक्रम, जिसको करिकुलम बोलते हैं, सामग्री, कंटेंट, क्षमता, कैपेसिटी, समुदाय, कम्युनिटी, डिजिटल आधारभूत संरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन 4.0 इंडिया की शुरुआत मई 2020 में की गई तथा यह शिक्षा प्रौद्योगिकी सरकार के शैक्षणिक स्टार्टअप समुदाय के 40 से अधिक भागीदारों को एक लाता है। असमानता सूचकांक के नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में क्या हुआ? तो असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 के CRI में भारत ने कितने 6 पायदानों का सुधार किया और पहुंच गया 123वां स्थान पर। इस सूचकांक को ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल DFI तैयार करता है। इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के दौरान असमानता कम करने के लिए 161 देशों की सरकारी नीतियां और कार्यों की समीक्षा की गई। इस सूची में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा और उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। उसके बाद है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन है। वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 799 यूनिवर्सिटी में सर्वश्रेष्ठ रूप में उभरी। तो वैश्विक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में पहला पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि ब्रिटेन देश में है, दूसरा पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, और तीसरा में क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो कि ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन के 2 गो है जो शीर्ष पर है, 1 और 3 पर, 2 अमेरिका का है।
तो भारतीय संस्थान में कौन कौन शीर्ष पर है जो देखते हैं। तो 2023 की रैंकिंग में 75 विश्वविद्यालयों का स्थान, भारत का छठा सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शनकारी देश रहा। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc शिक्षण और अनुसंधान के लिए अपने प्रदर्शन स्कोर हेतु भारतीय संस्थान में शीर्ष स्थान पर रहा। विश्व स्तर पर IISc को 251 से 300 बैंड में रखा गया। वही 2022 में रैंकिंग में IISc शीर्ष रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान है। भारतीय संस्थानों में दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश स्थित सुलूनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, कुल मिलाकर 351 से 400 का, जिसकी पहली बार रैंकिंग की गई। वही IIT रोपर जो कि वर्ष 2022 में रैंकिंग का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय स्थान, वह छठे स्थान पर है। IIT रोपर है जो कि दूसरा सर्वोच्च में भारत में दूसरा है, लेकिन भारतीय संस्थान में छठे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का अल्पा विश्वविद्यालय जो कि सार्वजनिक संस्थान है। प्रदर्शनकारियों की चिंता प्रदर्शित की चिंताओं को लेकर अधिकांश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा लगातार तीसरे वर्ष इसका बहिष्कार किया गया। पिछले वर्ष 2019 में प्रमुख IIT रैंकिंग में भाग लिया गया और IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रोपड़ और IIT इंदौर को 401 से 500 के सामग्री बैंड में रखा गया। उसके बाद है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में क्या हुआ, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI 2022 में जो कि हरियाणा के बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा। हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय में सबसे आगे रहा, जहां 0.694 स्कोर के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया। सार्वजनिक सूचकांक के मामलों के सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक सहित कई अन्य राज्य शामिल हुए। इस रिपोर्ट में सिक्किम ने भारत में सबसे अच्छे शासित छोटे राज्यों के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। बेंगलुरु के गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 के 7वें संस्करण 14 अक्टूबर को जारी किया गया। वही ग्रामीण एवं निकाय संस्था घटते अपराध, आम जनता की समस्या को निवारण, राजनीतिक न्याय के घटक रहे, वही केंद्र शासित प्रदेश रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। उसके बाद है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में देखते हैं क्या है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक GHI 2022 में भारत को 121 देशों में से 107वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2021 में भारत 101वें स्थान पर रहा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों की तुलना में खराब प्रदर्शन किया गया। वैश्विक भूखमरी सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ यूथ हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में देशों का प्रदर्शन क्या रहा, तो विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भूखमरी के खिलाफ प्रगति काफी हद तक स्थिर हो गई और वर्ष 2022 में 18.2 का वैश्विक स्कोर 2014 में 19.1 की तुलना में थोड़ा बेहतर हुआ। हालांकि 2022 का GHI स्कोर अभी भी माध्यम है। सूचकांक के अनुसार 44 ऐसे देश हैं जो कि वर्तमान में क्या गंभीर या खतरनाक भूखमरी का स्तर है। GHI 2022 के बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन तथा क्रोएशिया शीर्ष 5 देश हैं। दक्षिण एशियाई देश में भारत 107, श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 स्थान अच्छी स्थिति में नहीं है। भारत का स्कोर 29.1 है जो कि इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। अफगानिस्तान 109 दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसका प्रदर्शन सूचकांक में भारत से भी खराब है। उसके बाद है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2022 क्या है, तो 17 अक्टूबर 2022 को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में MPI 2022 जारी किया गया, जो सूचकांक 111 देशों में 23 कम आय वाले देश, 85 मध्यम आय वाले देश, 3 उच्च आय वाले देश के डेटा का आकलन करता है और इसमें 111 विकसित देशों के साथ 120 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। फिर भारतीय परिदृश्य के अनुसार क्या है, तो इस सूचकांक के अनुसार भारत MPI मूल्य और गरीबी की स्थिति दोनों में सुधार हुआ। भारत में 2015-16 से 2019
2021 के दौरान गरीबों की संख्या 41.5 करोड़ से घट गई। हालांकि इसमें भारत के गरीबी उन्मूलन प्रयासों की सराहना की गई, लेकिन भारत 22.8 करोड़ लोग अभी भी बहुआयामी गरीब हैं और जिनमें 9.7 करोड़ बच्चे हैं। भारत में गरीबों की संख्या में गिरावट दो कालखंडों में विभाजित रही। वर्ष 2005-6 से 2015-16 और 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच रहा। वर्ष 2015-16 में 10 सबसे गरीब राज्यों में केवल पश्चिम बंगाल का 2019-21 के 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है। उसके बाद है फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जानते हैं। तो 21 अक्टूबर को जो कि 2022 में फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने पाकिस्तान के 4 वर्ष बाद आतंकित वित्तीय पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी का ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। कितना 4 वर्ष के बाद ग्रे लिस्ट से बाहर किया। भारत एक अन्य पड़ोसी देश म्यांमार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ब्लैक लिस्ट में उच्च जोखिम वाले उन देशों को रखा जाता है जहां कार्रवाई की जाने की जरूरत है। वर्तमान में ईरान, उत्तर कोरिया, म्यांमार ब्लैक लिस्ट में शामिल है। उसके बाद है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की। इसमें विश्व में तपेदिक, क्षय रोग, टीबी के निदान, उपचार और बीमारी के बोझ में कोविड-19 महामारी को प्रभाव को बताया। वर्ष 2021 की रिपोर्ट में WHO के सभी 194 सदस्य सहित 215 देशों में क्षेत्रों की बीमारी के रुझान, महामारी की प्रतिक्रिया पर डेटा शामिल। वही वर्ष 2021 में विश्व में लगभग 6 मिलियन लोगों के क्षय रोग का निदान किया गया, जो वर्ष 2020 की तुलना में 4.5% अधिक था, जबकि इस बीमारी से पीड़ित 1.6 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। और 28% मामलों में भारत उन 8 देशों में शामिल है जहां कुल टीबी रोगियों की संख्या 2/3 मतलब 68.3% से अधिक थे। HIV निगेटिव लोगों ने वैश्विक टीबी से संबंधित मौतों का 36% हिस्सा भारत का है। इस संबंध में भारत ने 18% की गिरावट जो कि 7 अंक हुई। घटना दर के इस मामले में भारत 36वां स्थान और 11% के वैश्विक औसत से भी बेहतर हो गया। वीडियो